हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव का यूज होता है, ये एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों या आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेक्चर जो है आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको बताते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे कि आप जानते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी का एक्टिव और पैसिव वॉइस दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है और कैसे आप पहचान करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, एक सेंटेंस इसको देखिए और अगला सेंटेंस हम लिख रहे हैं मोहन गोज टू स्कूल। ठीक है, ये दो सेंटेंस है। आप दोनों सेंटेंस पे विचार करिए। देखिए पहला सेंटेंस हम लिखे मोहन राइट्स अ लेटर। अब इसमें आपको प्रश्न पूछना है कि मोहन क्या लिखता है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा कि मोहन एक लेटर लिखता है। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं कि मोहन किल्स अ लायन। ये अगला सेंटेंस है। ठीक है, हम इससे यदि प्रश्न पूछे कि मोहन लिखा मोहन किल्स अ लायन, मोहन क्या मारता है, तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा कि लायन को मारता है। ठीक है, इसमें मोहन क्या लिखता है, मोहन एक पत्र लिखता है। ठीक है, मोहन किसको मारता है, मोहन एक लायन को मारता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यदि वाट लगा के प्रश्न पूछते हैं, मतलब क्या या किसको, क्या या किसको, इन दोनों सेंटेंस में, तो दोनों ही सेंटेंस में हमें आंसर मिल जा रहा है। क्या लगा रहे हैं इसमें तो लेटर मिलता है, किसको लगा रहा है तो लाइन मिल रहा है। तो मतलब ये हमें मिल रहा है कि ये इसका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज मोहन गोज टू स्कूल, मोहन कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। कहाँ जाता है तब हमें पता चल रहा है कि मोहन स्कूल जाता है। अब आप पूछे मोहन क्या जाता है, तो आपको अटपटा लग रहा है ना कि मोहन क्या जाता है, ये कैसी बात आप पूछ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसमें क्या लगा के पूछते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है। मोहन किसको जाता है तब भी नहीं मिल रहा है, क्या जाता है तब भी नहीं मिल रहा है, किसको जाता है तब भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि यदि किसी सेंटेंस में आपको क्या और किसको, इन दोनों शब्दों से यदि आपको आंसर मिल रहा है तो ऐसा वर्ब जो होगा वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और ऐसे ही सेंटेंस का हम लोग एक्टिव का पैसिव बना भी सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आपको क्या या किसको दोनों शब्दों से आपको आंसर ना मिले, जैसे लिखा मोहन गोज टू स्कूल, मोहन क्या जाता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। मोहन किसको जाता है नहीं मिलेगा। कहाँ जाता है यदि आप पूछते हैं तब आपको आंसर मिलेगा। तो ऐसा वर्ब जो होता है वह कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमारा जो एक्टिव को पैसिव में बनाने का जो फार्मूला है केवल ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ही एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। एकदम आप पहचान लीजिए, यदि इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसको एक्टिव और पैसिव दोनों में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आप पहचान भी लेंगे क्या या किसको। इन्हीं दोनों शब्दों से यदि आपको जो सेंटेंस में आंसर मिल रहा है तो जो वर्ब होगा उस सेंटेंस का वह ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। शायद आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जनरल रूल बता दें कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो जनरल रूल हमारा है वो क्या होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, लिखिए मोहन राइट्स अ लेटर। आप एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे। एक्टिव वॉइस एक ऐसा वॉइस होगा जिसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता दिखाई जाती है। और पैसिव वॉइस जो होता है इसमें ये दिखाया जाता है ऑब्जेक्ट की प्रधानता, मतलब कोई कार्य हुआ है
उसकी प्रधानता दिखाई जाती है कि किसके द्वारा हुआ है और क्या कार्य हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा मोहन राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन है, तो इसमें काम करने वाले की प्रधानता दिखाई जा रही है जो कि मोहन है। ठीक है, तो हम लोग जो एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, ये रहता है एक्टिव में, ये एक्टिव वॉइस है, ये है सब्जेक्ट, ये है मेरा वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो एक जनरल नियम जो होता है, सबसे पहले जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो इसका बन जाता है सब्जेक्ट। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो वर्ब होगी, जो मेन वर्ब है, उसकी हमेशा जो है हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद जो होता है जनरली बाई का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस में बाई ही लगेगा, लेकिन जनरली हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। कब? जब डूअर यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट जो होगा। इसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है उसको हम लोग यूज करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, लिखा मोहन राइट्स अ लेटर, तो हम इसका यदि कन्वर्ट करें तो हो जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाय मोहन। ठीक है, ये बन गया। यदि ये पास्ट टेंस में लिखा रहता है ऐसे कि मोहन, ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव में लिख रहे हैं कि मोहन रोट अ लेटर। ठीक है, तो जब इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए क्या बन रहा है। इसको हम लोग देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी अभी आपको बताएं कि सबसे पहले पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, वो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है उसी के अकॉर्डिंगली होगा। तो यहाँ हमारा बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस, अ लेटर वाज, देखिए पास्ट टेंस है, अभी इसका रूल बना रहे हैं। अ लेटर वाज रिटेन बाय मोहन, ये हमारा बन गया इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये रहा जनरल रूल को एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे। वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज होगा और दूसरी चीज़ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वह यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो ये जनरल रूल आप समझ गए। बाकी जो है अभी टेंस के अकॉर्डिंगली रूल बता दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बाकी का जो है हम टेंस के अकॉर्डिंगली बता दे रहे हैं। यदि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका जो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। प्लूरल इसमें आई भी आता है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन प्लूरल के जैसा ही यहाँ पे बिहेव करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें यस या यस लगा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अभी लिखे थे मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, यदि यहाँ आई होगा तो लिखा रहेगा आई राइट अ लेटर। ठीक है, या वी राइट अ लेटर। तो ये जो हो गया हमारा एक्टिव
वॉइस का जो है स्ट्रक्चर हो गया। जब इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर से जो भी सूटेबल होगा उसको रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, देखिए लिख रहे हैं सीता किल्स अ लायन, सीता किल्स अ लायन, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। जब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये अलाइन जो होगा सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। तो सबसे पहले ये इसका पैसिव बनेगा अ लायन इज, हम बोले ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल्स जो है यस यस लगा, इसका किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड, तो हो गया अ लायन इज किल्ड बाय सीता, ठीक है, ये बन गया। तो आप समझ गए सीता सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा। यदि यहाँ आई होता तो अब देखिए यहाँ पे इज एम आर का यूज इसके अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे जब आएगा चेंज होके तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इज एम आर का यूज करेंगे। तो शायद ये बात आप समझ पाए, ठीक है। एक अगला टेंस बता दे रहे हैं। और देखिए अगला जो मेरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एक्शन होता है कंटिन्यूअस मोड में होता है, मतलब वर्क क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। इसकी पहचान क्या होती है, देखिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा रहेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का मतलब फोर्थ फॉर्म भी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे लिखा जा रहा है कि मोहन इज राइटिंग अ लेटर, या यू आर राइटिंग अ लेटर, या यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ये जो भी सेंटेंस है सब के सब किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इसका मतलब एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन। तो जब भी आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप लिखेंगे, फिर इज एम आर में से जो भी सूटेबल होगा, फिर या बीइंग लगाना मस्ट है, बीइंग। देखिए चाहे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों के पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों के पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, लिख रहे हैं सीता इज सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए ये है एक्टिव सेंटेंस, इसका जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले अ सॉन्ग आएगा, अ सॉन्ग। अब देखिए अ सॉन्ग सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ आ जाएगा इज, अ सॉन्ग इज, सिंगिंग है, सिंग वर्ब है इसका, अच्छा इज है, इसके बाद अभी बताएं क्या हो जाएगा, बीइंग लगेगा, तो अ सॉन्ग इज बीइंग। अब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, और फिर बाय, फिर बोले ना सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा बाय सीता। ऐसे और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। मान लीजिए निगेटिव इसका होता, जैसे सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग तो आप लिखते अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय सीता, ठीक है। लिखा रहे यू आर राइटिंग अ लेटर, तब आपका पैसिव बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय यू, ठीक है। यदि लिखा रहा है यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटेन बाय यू, ठीक है। चलिए अब आपको हम एक और इसका जो है तीसरा है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मेरा स्ट्रक्चर होता है इसमें ये बताया गया होता है कि वर्क अभी अभी हो चुका है या इसका जो है यूज अभी अभी है। जैसे लिखा है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव रहेगा और उसके बाद जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए मोहन हैज किल्ड अ लायन, यू हैव रिटन अ लेटर,
या यू हैव संग अ सॉन्ग, ये जितने भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं जिसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये सब के सब होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको जनरल रूल है सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। फिर हैज हैव में से इसके अकॉर्डिंगली हम लोग लगाएंगे, ये सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। उसके बाद हम लोग बीन का यूज़ करते हैं, BEEN, अभी कंटिन्यूस में बताए थे BEING का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बीन, BEEN। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। आपको समझ में शायद आ गया होगा। अभी एक एग्जाम्पल से लिखते हैं, जैसे लिख दें कि शी हैज़ किल्ड अ लायन। देखिए ये सेंटेंस हम लिखे हैं, शी हैज़ किल्ड अ लायन, ये एक्टिव है प्रेजेंट परफेक्ट का। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ लायन जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, ये चला आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है। तो क्या बनेगा, अ लायन। अब देखिए हैज है ना, और अ लायन सिंगुलर है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैज और फिर लगेगा बीन, तो जगह अ लायन हैज बीन फिर किल्ड, ठीक है। अच्छा बाय, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा सी था जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे था, तो सब्जेक्टिव केस में रहता है। जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा हर, ठीक है। वैसे यहाँ ही होता तो क्या हो जाता, हिम। यहाँ आई होता तो क्या बन जाता, मी, ठीक है। मतलब जो भी सब्जेक्ट लगा है यहाँ पे, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा रहे कि आई हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये बन जाएगा अ सॉन्ग। अच्छा देखिए हैव है ना, अब अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग के लिए हैव नहीं लगेगा, यहाँ आ जाएगा हैज, तो हो जाएगा अ सॉन्ग हैज, फिर बीन, फिर संग, उसके बाद क्या लगाएंगे बाय, और किसके द्वारा, आई है तो यहाँ पे चला जाएगा तो बनेगा मी। तो अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय मी। तो शायद ये बात आप समझ गए। अच्छा इसके बाद आप जानते हैं जो चौथा इसका पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो बाकी को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे और इसका पूरा डिटेल हम एडवांस लेवल तक लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।